हेलो गाइस। तो आशा है कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे चैप्टर के बारे में बताऊंगा जिसमें नेक्स्ट में हमेशा क्वेश्चन आए ही हैं। साथ में बात करें तो कुछ ऐसा टॉपिक है जिससे नेक्स्ट में हमेशा से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। अगर इन चैप्टर को आप कर लेते जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं चैप्टर को बताने वाला हूँ, तो आप इजीली ही क्या कर सकते हो, नेक्स्ट का जो केमिस्ट्री है सेक्शन उसको अटेम्प्ट कर सकते हो और अच्छे खासे नंबर ला सकते हो। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर जो 11th का है, मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट से स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने एक ही क्वेश्चन देखा, और ये जो पेपर है 2023, 2022, 2021, इन सब का दो दो पेपर कंडक्ट किए गए, यानी कि सेशन 1 और सेशन 2, यानी दोनों का मैंने लेकर चलाया कि कौन कौन से ईयर में कितने क्वेश्चन आए हैं। दोनों पेपर एनालाइज करके मैंने ये पीडीएफ बनाया। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन सा ऐसा चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोल कंसेप्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं है, बट इसका जो एप्लीकेशन है ये सारे जगह यूज हुए हैं। तो आप देख सकते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा टॉपिक है जैसे कि परसेंटेज निकालना, और परसेंटेज यील्ड हो गया, या फिर ऐसे बहुत टॉपिक है, वो आप देख सकते हो। और इसके अलावा बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख सकते हो हर साल इससे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो आप इसका जो लास्ट पार्ट है, स्पिन, एंगुलर मोमेंटम, और ऐसे जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इससे बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आते रहते हैं। और साथ में लाइमन सीरीज जो सीरीज आते हैं, इस ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये देख सकते हो। और अगर अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो आपका फिक्स है कि दो, हमेशा देख रहे हो कि 2 से 3 क्वेश्चन आते रहते हैं अप्रोक्स, तो आपका ये फिक्स हो जाता है। उसके बाद है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से केवल 20 में एक क्वेश्चन आया और 23 में एक आया। तो आप इसको भी अच्छे से कर सकते हो, बट ज़्यादा प्रेफरेंस दो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग से हमेशा 2 या 3 से 4 क्वेश्चन वेटेज रखता है इसका। तो आप इस चैप्टर को नहीं छोड़ सकते हो, ना ही स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ना ही केमिकल बॉन्डिंग, और ना ही थर्मोडायनेमिक्स जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इससे हमेशा ही क्वेश्चन आते रहते हैं। केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हो, केमिकल बॉन्डिंग में 2023 में 2 क्वेश्चन आया है, 22 में बात करें तो 3, 21 में 4, 20 में 3, और 19 में एक क्वेश्चन आया है। तो केमिकल बॉन्डिंग जैसे कि कोई चैप्टर एमओटी हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन के केस पे आते हैं। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज है, हाइब्रिडाइजेशन पे ज़्यादातर आते हैं, और एमओटी की बात करते हैं, वीएसपीआर थ्योरी की बात करते हैं, तो इस पे आते हैं यहाँ रहते हैं। अगला बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, जैसे कि इंथैल्पी निकालना, एंट्रोपी निकालना। इसके बाद जो प्रोसेसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस, और ऐसे बहुत सारे प्रोसेस है, तो उससे ये हमेशा ही प्रॉब्लम आते रहते हैं, यानी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि कितना इसका भी वेटेज 2 से 3 क्वेश्चन आते हो। तो अगला अगला है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम चैप्टर भी इसमें 2 चैप्टर आते हैं, एक आयनिक इक्विलिब्रियम, एक केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आप देख सकते हो मैंने दोनों का मिक्स करके लिया, क्योंकि एनसीईआरटी में दोनों मिक्स करके ही दिया है। तो इससे भी वेटेज 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ आते रहते हैं। तो आप ये भी, यानी कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, केमिकल बॉन्डिंग है, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम, और साथ में रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि कितने क्या अगर कोई रिएक्शन है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। तो मतलब कि मिलता जुलता है, सारे चैप्टर का मिक्स हो जाता है। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाता है हमेशा। तो आप देख सकते हो ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में जब देखते हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा इसमें फेमस है। यानी कि किसी तरह का रिएक्शन हो रहा है तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितने से कितने में चेंज हो रहा है, ये पूछा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद करते हैं सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स।
तो सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट, इससे हमेशा 2-3 क्वेश्चन आते रहते हैं, जैसे आइसोमर, एनांसियोमर, और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स में आते रहते हैं। खासकर आइसोमर आइसोमर और एनांसियोमर, ऐसे जो टॉपिक्स हैं, इससे भर भर के क्वेश्चन आते रहते हैं। देख सकते हैं 2 या 3 क्वेश्चन इसमें वेटेज है, यानी कि हर साल 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, पेपर 1 पेपर 2, यानी कि सेशन 1 और सेशन 2, यानी कि एक क्वेश्चन तो उसमें फिक्स रहता है कि एक क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अगला हाइड्रोकार्बन भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप इससे देख सकते हो। इसका रिएक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे एल्केन, एल्कीन्स और एल्कान्स, इन सब का जो चैप्टर है, इन सब सॉरी जो टॉपिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन जो है, जैसे सॉल्यूशंस भी जो लास्ट पोर्शन है, जैसे फ्रीजिंग, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, इन सब से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप इन सारे टॉपिक को, और जो ऐसे कैलकुलेशन पार्ट है वो भी देख सकते हो, आइडियल केस है वो भी देख सकते हो, तो आप अच्छे से ये पढ़ सकते हो। एंड अगला आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से तो उतना नहीं आता, बट 2023 में की बात करते हैं, 23 की बात करते हैं, इससे 2 क्वेश्चन आए थे। कहने का मतलब एक तो आया होगा पेपर 1 से, और पेपर 2 से आ सकता है। तो आप देख सकते हो, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार कर सकते हो। लेकिन उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। 12th की बात करते हैं तो केमिकल काइनेटिक्स में देख सकते हैं हमेशा 2 से 3, यानी 3 से 4 क्वेश्चन तक भी आ गए हैं। तो आप देख सकते हो केमिकल काइनेटिक्स कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप ये तो जरूर करके जाइएगा। उसके बाद कहते हैं डीएनए ब्लॉक से भी आते हैं। इससे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जो मेटल और नॉन मेटल मेटल के जरिए जो बनता है कॉम्प्लेक्स, उसके बारे में आता है, और स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि जो क्या है, टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ, यानी मिक्स, मतलब मिलता जुलता आता। इसके बाद बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th का। इसमें से हर बार 3 से 4 क्वेश्चन देख सकते हो, हर बार 3 से 4 क्वेश्चन आते रहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये तो आप अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन आते रहते हैं, देख सकते हो 3 क्वेश्चन हमेशा आ रहे हैं। केवल ये 21 में केवल एक क्वेश्चन आया, बाकी सारे में 3-3 क्वेश्चन आया। उसके बाद कहते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन में ये सारे रिएक्शन के बारे में आपसे पूछते हैं कि जो कैटलिस्ट है क्या यूज किया जा रहा है, मैकेनिज्म कैसे हो रहा, तो ये सब पूछते हैं। तो आप इससे देख सकते हो ये सारा मिलता जुलता है, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, और ये एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल, इन तीनों चैप्टर को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद करते हैं अमीन्स। अमीन्स अमीन्स की बात करते हैं तो इससे भी ज़्यादा अच्छे खासे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये देख सकते हो, दो एक एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो गया, तो इससे भी आते रहते हैं, मतलब दोनों मिलता जुलता है। बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं तो इसका जो क्वेश्चन आते हैं वो एक क्वेश्चन आते रहते हैं, एक्सपेक्टेड रहता है कि एक क्वेश्चन आएंगे, पेपर 1 में आए या पेपर 2 में आए। स्टेट ऑफ मैटर्स की बात करते हैं तो इसमें 21 में एक आया और 19 में 2 आए थे। तो आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ मैटर उतना खास रोल नहीं करता, बट हाँ इम्पोर्टेंट तो है, क्योंकि केमिस्ट्री की बात करते हैं तो सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट से। और हाइड्रोजन की बात, और ये सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो इनऑर्गेनिक की पार्ट होता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, ये सब सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। फिर हाइड्रोजन के 2 आते हैं क्वेश्चन आए थे 21 में। उसके बाद एस ब्लॉक जो चैप्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी एक क्वेश्चन वेटेज रखता है, तो एक क्वेश्चन एक सेशन 1 में आया या सेशन 2 में आया। इसके अलावा बात करते हैं पी ब्लॉक मस्ट है। पी ब्लॉक ये है, ये 13 टू 14 या 15 की बात करें एलिमेंट की, तो वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता हो, और 15 to 18 भी
इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उससे 2 या 3, खासकर वो जो फास्फोरस वाले पार्ट हैं उससे, और जो जो है उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉलिड स्टेट की बात करें तो ये तो अब नई एनसीईआरटी में नहीं है, तो आप छोड़ सकते हैं इसको। सरफेस केमिस्ट्री की बात करते हैं, ये भी छोड़ सकते हो। मेटलर्जी की बात करते हैं, मेटलर्जी से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पॉलीमर भी ये हटा दिया गया चैप्टर। बट पी ब्लॉक की बात करते हैं, पी ब्लॉक आपको पढ़ना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पी ब्लॉक 13 to 14 या, और नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन फैमिली हो गया, कार्बन फैमिली हो गया, ये सब सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप ये पढ़ सकते हो अच्छे से। बोरोन फैमिली हो गया। तो आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। जो समरी के रूप में बताना चाहता हूँ कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैंने जो एनालाइज किया, वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, redox reaction, some basic principle and techniques, chemical kinetics, coordination compound, haloalkenes and haloarenes, alcohol, phenol and ether, aldehyde, ketone and carboxylic acid, S block, P block, and then P block element जो 15 to 18 आता है, ये आप कर सकते हो। अगर ये कर लेते हो इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो आपका जो केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, जो इनऑर्गेनिक की पार्ट होते हैं वो सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मैं बायो का लेके आने वाला हूँ कि कौन कौन से चैप्टर हैं जिससे हमेशा ही क्वेश्चन आते रहते हैं। उसके बाद मैं फिजिक्स के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो आप इस चैनल पर जुड़े रह सकते हो। अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है या फिर मटेरियल नहीं मिल रहा नेक्स्ट का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो धन्यवाद।